कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में रसायन शास्त्र का सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा रही हूँ। तो पिछले वीडियो में रसायन शास्त्र का सेट ए हमने पढ़ा है, आज हम सेट बी पढ़ेंगे, तो लास्ट तक आप पूरा वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो इस तरह के ये निर्देशांक हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है और 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा, तो कितना समय? 16 मिनट। दूसरा है, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो इसका आंसर रहेगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट, तो ये सी वाला आपका सही रहेगा। तीसरा है, निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है? तो CF3COOH अधिक अम्लीय है। चौथा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होगा 0 होगा। पांचवा है, अंतः संक्रमण तत्व है, तो CE इसका आंसर आपका रहेगा। और छठा है, क्लोरोबेंजीन क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? DDT बनाता है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे और दूसरे का सी रहेगा। यहाँ से आपका तीसरे का सी, चौथे का आपका रहेगा 0, पांचवे का आपका रहेगा CE और छठे का आपका रहेगा DDT। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक डैश पदार्थ है, तो ये विस्फोटक पदार्थ है। विस्फोटक पदार्थ। दूसरा है, डी ब्लॉक तत्व को डैश भी कहा जाता है, तो संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला है, विकृतीकरण प्रोटीन की डैश संरचना को प्रभावित नहीं करता, प्राथमिक। अगला है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या डैश कहलाती है, तो आणविकता कहलाती है। अगला है, EDTA डैश लिगेंड है, तो षष्ठ दंतुर। छठा है, फॉर्मेल्डिहाइड को डैश के साथ गर्म करने पर बेकेलाइट बनता है, फिनोल को। फिनोल के साथ गर्म करने पर बेकेलाइट बनता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट कर दिए हैं पहले ही, ताकि आपका समय कम खर्च हो। ये यहाँ से अब चलिए जोड़ियां भर लेते हैं। पहली है स्थायी चुंबक, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। दूसरी है TNB, तो इसकी जोड़ी रहेगी विस्फोटक। दूसरा है दूध, तो दूध का क्या रहेगा? लैक्टोज। चौथा है बालों का झड़ना, तो इसका रहेगा बायोटीन। और CH3NCS, तो इसका रहेगा मस्टर्ड ऑयल की तरह गंध। यहाँ से नंबर डाल लेते हैं जोड़ियों पर, पांचवी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का नाम लिखिए। कार्बिल एमिन अभिक्रिया।
अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लिखिए। मोल लीटर सेकेंड -1। तीसरा है स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। AR और 3D और ये 4s²। अगला है रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है? फाइब्रोनोजन। अगला है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तथा विलय का द्रव्यमान संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए। तो सूत्र रहेगा आपका P0 - PA और यहाँ पे P0A और इस तरह से आपको लिखना है WB बटे में आएगा MB गुणित रहेगा MA ब्रैकेट में WA। तो यहाँ से कंप्लीट कर लेना है आप सभी को अच्छे से। और ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है ग्रीगनॉड अभिकर्मक एक कार्बधात्विक यौगिक है, तो सत्य रहेगा। दूसरा ईथर और एल्कोहल समावयवी होते हैं, सत्य है। और सभी विलियन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो असत्य है। और परासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो इसका आंसर आप भरें। पांचवा आपका सत्य रहेगा। और छठा है प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ से हम टिक कर लेंगे, तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा आपको करना है, पांचवा सत्य है और छठा भी आपको करना है। और राउल्ट का नियम क्या है ये छठा प्रश्न आपका। और ये तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं? ऊर्जा अवरोध क्या है? दिक् लवन एवं संकुल लवन को समझाइए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। और ये 10वां है आपका, यहाँ से कंप्लीट करें। और ये आपका प्रोटीन क्या है? धनात्मक विचलन वाले विलयन व ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर लिखिए। और ये यहाँ से और ये यहाँ से 3-3 नंबर के प्रश्न। डी ब्लॉक ए ब्लॉक के तत्व के कोई 5 अंतर, ये इसका अथवा 16वां प्रश्न आपका। और ये यहाँ से आपका 17वां है। 4-4 नंबर के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भरोसा रखें, 4 सेट दिए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, चारों सेटों को आप पढ़ें। भरोसा रखें, इसी में से पूरा पेपर रहेगा। और यदि आप एक सेट कंप्लीट करेंगे तो 15 से 20 अंक आपको मिलेंगे। और यदि आपको 70 से 65 अंक एग्जाम में लाना है या फिर 75 अंक भी आप लाना चाहते हैं, तो चारों सेटों को कंप्लीट करें। या फिर आप एक सेट कंप्लीट करेंगे तो 20 से 25 अंक आपको मिल जाएंगे। तो आप जानते हैं एक सेट के माध्यम से पूरे प्रश्न नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए चारों सेट बताए हैं, कंप्लीट अच्छे से करें।